आत्माएं हैं। आत्माएं। आत्मा हम यहाँ शरीर धारण करके इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे पार्ट बजाती है। एक शरीर छोड़ती है, दूसरा शरीर धारण धारण करती कर है। लेती है। लेकिन ये शरीर हमारा अस्थायी घर नहीं है। हम यहाँ परम धाम की रहने वाली हैं। परम धाम से जब हम आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे अवतरित होती है तो पहले पहले जो समय काल होता है उसको सतयुग कहते हैं। सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य है। उसके बाद में जो दूसरा युग आता है उसको त्रेता युग कहते हैं। त्रेता युग में श्री राम और श्री सीता का राज्य है। इन दोनों युगों को मिलाकर के स्वर्ग कहा जाता है। स्वर्ग, हाँ, स्वर्ग में सुख है, शांति है, आनंद है, पवित्रता है, प्रेम है, खुशी है। वहां पे परमात्मा को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो कोई परमात्मा को याद नहीं करते हैं। लेकिन जब द्वापर युग शुरू होता है, दो युगों के बाद, हाँ, तो द्वापर युग में जो हमारा मन है, हमारे मन में जो मनोवृत्तियां हैं वो दूषित होने लगती है। यहाँ विकारों की उत्पत्ति हो जाती है। तो हम दुख की अनुभूति करते हैं। जब हम दुख की अनुभूति करते हैं तब हमारे पिता परमात्मा को हम याद करते हैं तो उनका हमको साक्षात्कार होता है। तो साक्षात्कार होता है तो परमात्मा है ज्योति बिंदु स्वरूप, वो तो निराकार है, तो उसका स्थूल में चित्र नहीं होता है। जो चित्र नहीं होता है उसका हम काल्पनिक रूप से खुद चित्र निर्माण करते हैं। तो हम परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप का स्थूल प्रतिमा बनाते हैं, तो ऐसी प्रतिमा बनती है, ऐसी, उसको हम शिवलिंग कहते हैं। शिवलिंग कहते हैं, हाँ, क्योंकि शिव जो है परमात्मा निराकार का नाम है। शिवलिंग का मतलब होता है उसके जैसी आकृति, है ना, यानी कि उसकी प्रतिमा। फिर हम उसको मंदिर में स्थापित करते हैं। सोमनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, ये जितने भी मंदिर हैं प्राचीन, जिसको 12 ज्योतिर्लिंगम कहते हैं, है ना, ये सभी हमने निराकार परमात्मा की याद में बनाए। यहाँ पे हमने शिवलिंग की स्थापना की है, यहाँ कोई दूसरी प्रतिमा नहीं है ना। तो पहले पहले हमने निराकार परमात्मा को याद किया, उनके मंदिर बनाए। लेकिन समय रुकता नहीं है, समय गतिशील है। हाँ, गतिशील है। जब थोड़ा समय पास होता है तो यहाँ के जो देवी देवता हैं उनके हमको साक्षात्कार होते हैं। श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है तो हम श्री कृष्ण का मंदिर बनाते हैं, और जब लक्ष्मी नारायण का साक्षात्कार होता है तो हम लक्ष्मी नारायण का भी मंदिर बनाते हैं। राम का साक्षात्कार होता है तो हम राम का भी मंदिर बनाते हैं। लेकिन शिव को हम शिव बाबा कहते हैं, राम को राम, लेकिन जो राम का मंदिर होगा उसको कहेंगे श्री राम का मंदिर, है ना। या श्री नाथ का अर्थ क्या है? नाथ का अर्थ है मालिक या पिता। जैसे हम कहेंगे शिव बाबा, तो बाबा का अर्थ होता है पिता। पिता को बाबा कहते हैं, है ना। अच्छा, फिर इनको हम बाबा नहीं कह सकते, इनके पीछे नाथ भी नहीं लग सकता। लेकिन हमारी बुद्धि का तो डिवाइडेशन हो गया ना, बट गई बुद्धि। पहले हम परमात्मा को याद करते, अभी अन्य देवी देवताओं को याद करते। उनमें गुण है इसलिए हम उनको भगवान की तरह मानते, फिर भगवान ही मानते। राम को भगवान कहेंगे, राम भगवान, कृष्ण भगवान। तो इस प्रकार हम अनेकों भगवान बनाते। लेकिन जब हम कलयुग में प्रवेश करते तो जो यहाँ विकारों की उत्पत्ति होती है वो विकार यहाँ अति में आ जाते, ज्यादा हो जाते, अति हो जाती। हाँ, उनकी अति हो जाती। तो अनेकों देवी देवताओं के हमको साक्षात्कार होते, सौपन में आते। जैसे किसी ने कहा माता जी हमारे सौपन में आई, कहा मंदिर बनाओ, हम उनका मंदिर बना रहे हैं। कोई रामदेव जी का मंदिर बनाते, कोई बालाजी का मंदिर बनाते। तो ये बहुत सारे देवी देवताओं में हमारी बुद्धि भटक जाती है और हम निराकार परमात्मा को भूल जाते हैं। अब हम शिवलिंग को देखते हैं तो भी हम ये नहीं समझते हैं कि ये शिवलिंग किसकी याद में और कब हमने बनाया, है ना। हम ऐसे नॉर्मली उसको ले लेंगे कि ये शिवलिंग है। हम ये भूल ही जाते हैं कि निराकार परमात्मा की याद में हमने ये शिवलिंग का निर्माण किया। यहाँ हम गुरु बनाते तो गुरु की भी हम पूजा करते हैं, है ना। अच्छा, गुरु भी नहीं जानता कि परमात्मा कौन है। ऐसे समय में पाप बढ़ते जाते तो हमारा साधु समाज महामंडलेश्वर बैठ करके मीटिंगें करते और जगत कल्याण का कार्य करते कि दुनिया का कल्याण कैसे हो। एक तरफ राजनेताएं विश्व भर में बैठ करके कॉन्फ्रेंस करते, मीटिंग करते कि विश्व में शांति कैसे आए, शांति का नोबेल पुरस्कार देते। लेकिन हमारे मन में जो अशांति बढ़ गई उसका निवारण होता नहीं, हम और ही दुख अशांति को प्राप्त करते चले जाते। ये वो समय है जिसके लिए गीता में वर्णन है, यदा यदा ये अधर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत,
यानी कि जब जब धर्म की अति ग्लानि हो जाती है, मनुष्य आत्मा स्वयं को आत्मा भूल करके अपने को देह समझ करके कर्म करने लग जाती है और निराकार परमात्मा को भूल करके उसको कण कण में मानने लग जाती है। ऐसे समय में जब मूल्यों का ह्रास हो गया, नैतिक मूल्यों का पतन हो गया, तो निराकार परम पिता परमात्मा को फिर से इस सृष्टि पे आना पड़ता है ना। आकर के वो फिर से हम धर्म की स्थापना करते। धर्म का अर्थ यहाँ किसी रिलीजन से नहीं है, सिख हिंदू मुसलमान से नहीं है। धर्म का अर्थ हमारी धारणाओं से, धारणाओं की यानी कि मूल्यों की पुनर्स्थापना करते हैं परमात्मा। अच्छा, परमात्मा तो निराकार है, उसको अपना कोई शरीर नहीं है, तो ये अपना जो है ये ज्ञान कैसे शेयर करे? तो उसके लिए परमात्मा को परकाया प्रवेश होकर के, यानी कि दूसरा जो शरीर पहले से, उस शरीर में प्रवेश होकर के परमात्मा हमको ये ज्ञान देते हैं और इस दिव्य ज्ञान से हम उसकी परख करते हैं कि ये परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है, मूल्यवान ज्ञान है। और इससे हमारे मन में जो मनोवृत्तियां दूषित हुई है वो फिर से देववृत्ति में बदल जाती है। हमारे पाप कर्म पुण्य कर्म में बदलने लगते हैं और हम पापात्मा से देवात्मा बन जाते हैं, पुण्यात्मा बन जाते हैं, पतित से पावन बन जाते हैं। इसलिए उस परमात्मा को पतित पावन कहते हैं। परमात्मा यहाँ हमको पावन बना करके फिर से अपने घर परम धाम ले जाते हैं और इस पतित सृष्टि का महापरिवर्तन करा देते हैं। ऐसा इस चित्र में बताया है ना। अच्छा, अब समय देखते हैं तो घड़ी में 1 से 12 तक बजते हैं और उसके बाद रिसाइकल होती है, यानी कि जो समय गया है वो समय रिपीट होता है। 12 के बाद 1 बजता है। ऐसे ये सृष्टि का जो चक्र है ये 5000 वर्ष का है। 5000 वर्ष के बाद में हर सीन की पुनरावृत्ति होती है। जैसे सतयुग चला गया, त्रेता चला गया, द्वापर चला गया, अभी कलयुग है। कलयुग जा रहा है, अपने अंतिम क्षणों में है, तो इसके बाद में सतयुग आने वाला है। लेकिन कलयुग तमो प्रधान दुनिया है, यहाँ पतित है। सतयुग आने वाली देवी दुनिया ये पावन दुनिया है। यहाँ मनुष्य विकारी है, यहाँ निर्विकारी है, यहाँ श्रेष्ठाचारी है, यहाँ श्रेष्ठाचारी है, यहाँ जो है भ्रष्टाचारी है। तो भ्रष्टाचारी पतित मनुष्य श्रेष्ठाचारी देवी दुनिया में जा नहीं सकता है, उसके ऐसे संस्कार नहीं है। जैसे गंदा कपड़ा पहन करके हम शादी विवाह को अटेंड नहीं करते, उसकी धुलाई करते, ऐसे ही हमारी आत्मा पतित हो गई तो उसको पावन कैसे बनाए? उसके लिए परमात्मा पतित पावन का इस सृष्टि पे अवतरण होता है और परमात्मा अवतरित होकर के ये दिव्य ज्ञान दे करके हमको फिर से पतित से पावन बनाते, तब हम आने वाली देवी दुनिया में जा सकते हैं, उस दुनिया के योग्य बनाते परमात्मा हमको। तो वर्तमान जो समय है, जबकि कलयुग अपने अंतिम समय में, कलयुग समाप्त होने वाला है, आज साइंस ने उसके लिए पूरी तैयारी कर रखी है विनाश की, उसको खत्म करने की। ऐसे समय में जब परमात्मा का अवतरण हुआ है और परमात्मा ये दिव्य ज्ञान दे रहा है, तब हम सबको ये ज्ञान सुन करके और इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके पुण्य से पावन बन करके हम भी आने वाली देवी दुनिया में देव पद की प्राप्ति कर सकते हैं, उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। तो ये समय अभी बहुत थोड़ा सा समय है, तो हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से ये राजयोग मेडिटेशन की प्रदर्शनी लगा करके सबको ये परमात्मा का संदेश दे रहे हैं। सबका हम स्वागत करते हैं कि आइए, परमात्मा द्वारा जो ये ज्ञान दिया जा रहा है, इस ज्ञान को सुनकर के अपने जीवन में धारण कीजिए। हम ट्रेन में बैठते ही नहीं है तो हम सफर नहीं कर सकते और ट्रेन निकल जाती है तो उसके बाद में पछतावा के अलावा, हाँ, उसके अलावा हमारे को कुछ नहीं मिला है ना। तो यही इसमें बताया गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। हाँ जी। तो उसमें अब यहाँ पे इस चित्र में आपको धर्मों के बारे में जानकारी मिलेगी, धर्मों के बारे में कि कौन से समय में कौन सा धर्म आता है। तो जब पहला युग बताया, जो आपको सतयुग बताया गया, तो सतयुग के अंदर एक ही धर्म होता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म कहते हैं उसको। जो 1250 वर्ष सतयुग होता है, 1250 वर्ष के बाद त्रेता युग आता है। ये चक्र चलता है ऐसे 2500 वर्ष तक एक ही धर्म होता है इस पृथ्वी पे, आदि सनातन देवी देवता धर्म। जो सतयुग के अंदर श्री लक्ष्मी और नारायण का राज्य होता है, उनकी 8 पीढ़ियां चलती हैं। त्रेता युग के अंदर राम और सीता का राज्य होता है, उनकी 12 पीढ़ियां चलती हैं। 2500 वर्ष बाद यहाँ पे दूसरे धर्म आना शुरू हो जाते हैं। तो इब्राहिम के द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना होती है, जो आज से 2500 वर्ष पहले हुई थी। फिर महात्मा बुद्ध की आत्मा आती है, वो बौद्ध धर्म की स्थापना करती है। फिर क्राइस्ट यानी ईसा मसीह आकर के ईसाई धर्म की स्थापना करते हैं। जैसे शंकराचार्य आके संन्यास धर्म की स्थापना करते हैं। जैसे गुरु नानक आके
सिख धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसे अनेक धर्म स्थापक आते हैं, धर्म बढ़ते 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 आज अनेक धर्म हो गए, तो दुनिया में उतने ही धर्मों के झगड़े हो गए। अब अनेक धर्मों का दुनिया में, अब वो बताया पीछे आपको कि भाई अनेक सम्मेलन कर रहे हैं, शांति सम्मेलन कर रहे हैं, वो कैसे हो? तो जब एक मत, एक राज, एक भाषा, एक कुल हो, तब अपने आप ही एकता हो जाती है। तो ऐसे समय में परमात्मा आकर के ये परिवर्तन का कार्य करते हैं। ये पुरानी, जैसे पुराना पेड़ हो जाता है, सूख जाता है, तो फिर दोबारा उसकी कलम लगाते हैं। तो परमात्मा आकर के उस आदि सनातन देवी देवता धर्म की कलम लगाते हैं हमें राजयोग की शिक्षा देके, जिससे ये पुनर्वापस यहीं से फिर हम यहीं से तपस्या करके और ये वापस रोटेशन स्टार्ट होता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का। ज्ञान नहीं है तो भी हमें क्या प्रॉब्लम है? जिसको नहीं है वो भी आराम से खा पी रहा है, बहुत कर रहा है। लेकिन नहीं, हमें इससे बहुत सारी ऐसी शक्तियां मिलती हैं जो संसार में कहीं नहीं मिलती हैं। जैसे ये बताया ना कि ये जो राजयोग कर रहा है व्यक्ति, परमात्मा से इसका कनेक्शन जुटा हुआ है, तो इसकी बैटरी चार्ज हो रही है। अब इसमें हमें मुख्य रूप से जैसे 8 तरह की शक्तियां दिखाई हैं। जैसे सहन शक्ति, आजकल सहन शक्ति छोटे से बच्चे में भी नहीं है। थोड़ा सा डांटेंगे तो वो कहेगा मैं तो मर जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। यानी न बच्चे में है न बूढ़े में है। पहले ज्वाइंट फैमिली रहती थी, 15-20 लोग एक चूल्हे पे खाना खाते थे, आज 2 मियाँ बीबी है, उनमें भी आपस में सहन शक्ति नहीं है। तो ये सहन शक्ति तब आती है जब परमात्मा से कनेक्शन हो। जैसे उदाहरण दिया है ना कि एक आम का पेड़ के बच्चा पत्थर मार रहा है, लेकिन वो बदले में उसको फल दे रहा है। तो ऐसे ही ये शक्ति आएगी तो हमारे साथ कोई कितना भी बुरा व्यवहार कर रहा होगा, हम उसके साथ मधुर व्यवहार ही करेंगे। ऐसे समाने की शक्ति, नदियों में ज्यादा पानी होता है तो बाढ़ आती है, लेकिन समुद्र में कितना भी पानी हो जाओ कभी खत्म नहीं होता, नहीं बाढ़ आएगी। तो ऐसे हमारे अंदर भी हर बात को समाने की शक्ति आती है, ऐसे परखने की शक्ति। आजकल लोग नहीं परखने के कारण कितना किसी के साथ फ्रॉडबाजी हो रही है, चीटिंगबाजी हो रही है, लड़के लड़कियां किसी के साथ भग रहे हैं, उसके अंदर दिल में क्या भावना हो तो पहचानते नहीं है, पहचाना ही नहीं। तो ऐसे ये परखने की शक्ति इस राजयोग के अभ्यास से आएगी। सही परख पाएंगे तभी हम सही निर्णय कर पाएंगे। ऐसे सामना करने की शक्ति, जीवन में परिस्थिति आती है, कलयुग है, आज घर में सुख शांति है, 1 सेकंड में फोन आ जाए भाई उस फलाने रिश्तेदार की डेथ हो गई, बच्चा के साथ ऐसी घटना हो गई। तो प्राकृतिक आपदाएं और ये जो जीवन में परिवार में समस्याएं आती है, रिश्तेदारी में, तो इनका सामना परिस्थितियों का करने की शक्ति भी हमारे पास ये सत्य ज्ञान और परमात्मा से योग हो तो मिलती है। ऐसे सहयोग की शक्ति, आज आपस में सहयोग की भावना नहीं है। पहले एक साथ कितने परिवार रहते थे, एक गांव के सब लोग मिलके, किसी के साथ भी कोई ऐसी घटना हो गई, कोई परेशानी आ गई उसके जीवन में, तो सब उसका सहयोग करते थे। शादी ब्याह होती थी तो सारा गांव मिलकर के उसकी मदद करता था। उसका एग्जाम्पल उदाहरण में दिया कि श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो अकेले ने नहीं उठाया, सबकी अंगुली लगाई। ऐसे परमात्मा भी आकर के हम सबका सहयोग चाहता है। वो चाहे तो एक चुटकी में दुनिया को परिवर्तन कर सकता है, झपकी में, लेकिन वो हमारा भाग्य बढ़ाने के लिए आया कि भाई तुम भी अंगुली का सहयोग दोगे तो तुम्हारा भी भाग्य बनेगा। अब ये तो आपका शॉर्ट में है, बाकी तो इसमें बहुत सारी ऐसी बताने के लिए बताते हैं। ट्रक भी निकल जाए तो वो मरता नहीं है, क्योंकि उसने अपने अंगों को समेट लिया। ऐसे हम भी अगर कहीं भगवान का ध्यान कर रहे हैं या कोई भी कुछ तैयारी कर रहे हैं, कहीं भी बुद्धि को एकाग्र करने की जरूरत होती है, तो अगर इस राजयोग का अभ्यास है तो हम कर सकते, नहीं तो बुद्धि को कितना ही कंट्रोल करना चाहिए, बुद्धि भटकती है। आंख बंद करके भगवान का ध्यान करते हैं, दुनिया याद आती है। बच्चा पढ़ने बैठता है, वो पन्ना खोल के पढ़ तो रहा है, लेकिन उसका ध्यान और कहीं जा रहा है, एकाग्र ही नहीं हो रहा। तो ये संकीर्ण करने की, एक समेटने की शक्ति होती है। समेटने का मतलब जैसे ये बिस्तर और बक्सा दिखाया है एग्जाम्पल के तौर पे, किसी फौज वाले की, फौजी की बदली होती है तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, अपना बक्से और बिस्तर में सारा सामान जरूरत का ले जाता है, ज्यादा उसको पूरा गाड़ी ट्रक रेल भर के नहीं ले जाना पड़ता, क्योंकि उसमें समेटने की शक्ति है, उसको टर्निंग में सिखाया गया है। ऐसे हम भी इस दुनिया से जब जाएंगे तो क्या साथ लेके जाएंगे, कौन सा पेटी और कौन सा बिस्तर लेके जाएंगे, तो वो हमारे सदकर्मों का है। और पहले हमारे हिंदू धर्म के अंदर 4 आश्रम व्यवस्थाएं हुआ करती थी। पहले 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम होता था, 25 से 50 गृहस्थ आश्रम होता था, 50 से 75 वानप्रस्थ आश्रम, और 75 से 100 साल तक संन्यास आश्रम। जब आदमी की लंबी उम्र हुआ करती थी, 100 साल तक ये व्यवस्था बनी हुई थी। लेकिन आज उम्र का तो कोई उम्र नहीं है ही नहीं, फिर भी कोई आश्रम व्यवस्था सब छिन्न भिन्न हो गई, क्योंकि समेटने की शक्ति नहीं है। 80 साल का आदमी है घर में तो वो भी कहता है भाई मालिक हूँ यहाँ का, मैं कहूँ मेरी चलनी चाहिए, यानी वो भी। जबकि पहले 50 साल की उम्र में बेटा बहू को अपना घर परिवार की जिम्मेवारी सौंप देते थे, भाई मैं भगवान का नाम लूंगा, मेरी कोई जरूरत हो, कोई पूछना हो, अनुभव लेना हो तो ले सकते हो, बाकी तुम तुम्हारा काम संभालो। और आज तो पोता पोती पड़पोता पोती भी जाते तो भी कहते नहीं मैं मालिक रहूंगा। एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर के अंतर्गत ये नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंदर चूंकि अभी 90% से ज्यादा जो युवा हैं वो इसकी गिरफ्त में आते जा रहे हैं, तो इसका उद्देश्य यही है कि इसके बारे में बताना
कि व्यसनों के प्रकार, कितने प्रकार हैं व्यसनों के, और इससे हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारी मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है, हम इस नशे से मुक्त होने के लिए कौन से सकारात्मक कदम उठा सकते हैं जिससे हम इस नशे से मुक्त हों। और इस यहाँ पर हमने जो जीवन शैली है पूरी, इसके बारे में बताया है। इसमें माँ बाप की, पेरेंट्स की क्या भूमिका है रहती है इसमें छुड़ाने के लिए, उसके बारे में बताया गया। और अंत में यहाँ पर जो राजयोगा मेडिटेशन है, जिसपे हम अपनी कर्मेंद्रियों को किस तरह से उस पर कंट्रोल में कर सकते हैं, इसके बारे में ये जानकारी बताई। जी सर, धन्यवाद। धन्यवाद।